पाकिस्तान नेवी के अंदर सीट्स आ चुकी हैं, जिसके लिए एजुकेशन चाहिए सिर्फ और सिर्फ 12 आपकी पास हो। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसका ऑफिशियल जो ऐड है उसका हम रिव्यू करेंगे। एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कितनी उसमें एजुकेशन चाहिए, आपकी हाइट कितनी चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका कितना रहना होगा, उसके अंदर आपकी आई साइट, मेडिकल वगैरह ये भी मैं यहाँ पे समझा दूंगा। इसके अलावा इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, नंबर कितने होने चाहिए, और सबसे अहम बात कि इसकी टेस्ट की तैयारी कहाँ से करेंगे। अप्लाई तो कर लेंगे लेकिन कौन सी सीट है इसकी हम तैयारी कहाँ से करेंगे, किस तरह का टेस्ट आएगा, और इसके PDF नोट्स वगैरह कहाँ से मिल जाएंगे, ये सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। फिर भी किसी का कोई सवाल रहता है तो परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। मेरा WhatsApp नंबर दिया गया है, वहाँ पर आके आप मुझसे किसी भी जॉब के मुतालिक पूछ सकते हैं। इसके बारे में भी आप वहाँ पर आके कोई भी क्वेश्चन आपका रह जाए तो वहाँ पर आके आप सवाल कर सकते हैं। वैसे भी मेरा नंबर आप सेव रखा करें, उससे फ़ायदा आपको ही होने वाला है। अपना नाम लिख के मुझे लाजमी सेंड करना है ताकि मैं भी आपका नंबर सेव रखूं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो मेरे WhatsApp पर स्टेटस लगते हैं जॉब्स वगैरह के, वो आपको दिखते रहेंगे, तो आपकी कोई जॉब भी मिस नहीं होगी, और जो है ना किसी किस्म का क्वेश्चन होगा तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो हम एक एक चीज़ के इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम इसकी आगे डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले जो इस ऐड में बुरी खबर है वो रहने वाली है फीमेल के लिए। फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फीमेल भी परेशान ना हो, क्योंकि नेवी की FMT की सीटें आने वाली हैं, जो कि होती है फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन। ये स्पेशल फीमेल के लिए होती है। इसकी सीट आने वाली है, जल्दी इसका ऐड आ जाएगा, तो आप मेरे साथ WhatsApp पर जुड़े रहें यहाँ पर। तो ये फीमेल यहाँ पर समझ ले बाहर हो गई हैं पहले राउंड में ही, लेकिन परेशान नहीं होना, वीडियो देखनी है फीमेल ने भी। हो सकता है उनका भाई वगैरह आपके हों या कोई और रिश्तेदारों में हो, तो आप उनको ये चीज़ समझा सकें। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान अप्लाई कर सकेंगे, और जो एज रहने वाली है इसके अंदर, एज सिर्फ और सिर्फ 16.5 साल से लेकर 21 साल। अगर 21 साल से उम्र ज़्यादा हो गई और यहाँ से भी कम 16.5 रहनी चाहिए, तो वो अप्लाई इसमें नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो है ना अनमेरिड का होना भी लाजमी, यहाँ पर इसमें जो है अनमेरिड होना लाजमी है, गैर शादीशुदा। वैसे भी गैर शादीशुदा ये होता है 21 साल की उम्र में तकरीबन बहुत से लोगों की शादी नहीं होती, किसी किसी की हो जाती है। तो इसी तरह से अब जो है ना एक और चीज़ यहाँ पर कि अगर कोई बंदा पहले से किसी आर्म फोर्स में जॉब कर रहा है तो उसको एज मिलने वाली है 17 से लेकर 23 साल। आर्म फोर्स से क्या मुराद है, मतलब कोई बंदा आर्मी में पहले से कोई सोल्जर सेलेक्ट है, नेवी के अंदर एज अ सेलर जॉब कर रहा है, या फिर एयरफोर्स के अंदर किसी सीट पर पहले जॉब कर रहा है, जो कि एयरमैन की पोस्ट आती है वहाँ पर, तो वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन उनके लिए जो है ना डिस्काउंट है मज़ीद 2 साल की। उनको 21 साल मिल रही है जो आम बंदा है, और इनको यहाँ पर डिस्काउंट रही है कि 23 साल है इनकी एज। और इनको एक और डिस्काउंट भी है कि ये मैरिड भी हों तब भी चल जाएंगे। अगर कोई पहले से जॉब कर रहा है तो इसमें मैरिड भी शामिल है, उसमें अनमैरिड रहने वाला है। तो ये चीज़ उनके लिए बेहतर है जो पहले से जॉब कर रहे हैं, अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद आ जाते हैं आगे वाली बात, वो है हाइट इसमें रहने वाली है 5 फीट 4 इंचेस, 5 फुट 4 इंच। 5 फुट 4 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर इससे हाइट कम है तो बराए मेहरबानी अप्लाई ही ना करें, अपने वालिदैन का पैसा बर्बाद मत करें। आप टेस्ट देने जाएंगे, आपको टेस्ट ही नहीं देना वहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो है हाइट वहाँ पर मेजरमेंट करते हैं, और जब आपकी हाइट कम रहेगी तो वहीं से आपको छुट्टी करा के घर भेज देंगे, तो टेस्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसीलिए किसी की हाइट अगर इससे कम है तो जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो किसी और जॉब की तैयारी करें, इंशाल्लाह उसको भी कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इसकी एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन इसमें रहने वाली है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड ऑन बोथ मैट्रिक एंड FSC और A लेवल। मतलब मैट्रिक और FSC उसके बाद O या A लेवल वाला हो तो वो भी अच्छी बात है। उनके अंदर 60% मार्क्स का होना लाजमी है। दोनों के अंदर मैट्रिक अगर आपने की हुई है या आपने FSC की हुई है, इंटर की हुई है, तो दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, 60% नंबर होने चाहिए, मतलब फर्स्ट डिवीजन के साथ। ऐसा नहीं है कि आपके FSC में 60% है और मैट्रिक में उससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका अप्लाई ही नहीं होगा। तो ये लाजमी क्राइटेरिया मैच करना है। और इसमें FSC रहेगी, याद रखना है, जो आर्ट्स वाले हैं वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे, जिनकी तालीम FA है वो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। सिर्फ इसमें FSC और ICS वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी FSC में एक बुरी खबर ये भी है मेडिकल वालों के लिए, वो
आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो क्या बुरी खबर है। तो ये वाले आपने दिमाग रखना कि आपकी मैट्रिक हो, एफएससी हो, साइंस के साथ होनी चाहिए और 60% नंबर होने लाजमी है, फर्स्ट डिवीजन के साथ पास होना लाजमी है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री जिनकी है, तो ये कौन से होते हैं? ये प्री इंजीनियरिंग वाले होते हैं जिनकी मैथ होती है, केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स होती है, तो ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी खुशखबरी आईसीएस वालों के लिए, आईसीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उनकी फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस है। याद रहे फिजिक्स की जगह पर अगर किसी की इकोनॉमिक्स रखी हुई है, किसी ने कोई ऐसा आईसीएस वाला जिसने इकोनॉमिक्स रखी हुई है, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस प्योर आईसीएस जिसे हम कहते हैं। वैसे तो आईसीएस में इकोनॉमिक्स रख के भी की जाती है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर कम्बिनेशन है, फिजिक्स, मैथ और स्टैटिक्स अगर किसने रखी हुई है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट भी इसमें रहेगा, स्टैटिक्स का रहेगा। अगर किसी ने फिजिक्स, मैथ के साथ स्टैटिक्स रखा हुआ है, इकोनॉमिक्स नहीं चलेगी, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो बायो का जिक्र ही नहीं है। बिल्कुल, बायो वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका है जिसके ज़रिए वो बायो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जो उन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है। तो फिलहाल बायो के साथ जिन्होंने की हुई है, प्री मेडिकल की हुई है एफएससी, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे इनकी कुछ शर्तें हैं कि अगर किसी ने ओ लेवल या ए लेवल पास किया हुआ है तो वो अपना IBCC इक्विवेलेंस जो सर्टिफिकेट है वो लाजमी वहाँ पर जमा कराएगा। और इसके अलावा एफएससी प्री इंजीनियरिंग वो कह रहे हैं कोई अगर बंदा पार्ट 2 के एग्ज़ाम दे चुका है और उसका रिज़ल्ट नहीं आया, वैसे तो तकरीबन आज की डेट में पंजाब बोर्ड के तो तकरीबन सबके रिज़ल्ट आ गए हैं। पंजाब के अलावा किसी और सूबे से कोई बना ताल्लुक़ रखता है जिसका रिज़ल्ट अभी तक पार्ट 2 का नहीं आया है और उसको लगता है कि वो 60% नंबर ले लेगा दोनों पार्ट के अंदर। पार्ट 1 का तो उसका आया हुआ है ना, उसको अंदाज़ा होगा पड़ा कि मेरे कितने नंबर आएंगे, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है बगैर रिज़ल्ट आए पार्ट 2 के। किसकी बुनियाद पर? होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पर। होप सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा आपको? अपने अपने कॉलेज के अंदर चला जाना है, वहाँ पर जाके जो प्रिंसिपल होगा उसकी मिन्नतें कर लेनी है, या आपकी जो HOD होगी उस डिपार्टमेंट की उसकी मिन्नतें कर लेनी है आपने। वो आपको कुछ भी नहीं करेंगे, बगैर मिन्नतों की दे देंगे, कोई मिन्नत नहीं करनी किसी की। वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे बना के कि हाँ ये बच्चा इतने 11वीं में इतने नंबर लिए हुए हैं तो ये 12वीं में भी इतने नंबर ले लेगा, तकरीबन 60% ले लेगा। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट आ जाता है और आपके 60% नंबर नहीं आते हैं तो नेवी वाले कहते हैं कि हम आपको रिजेक्ट कर देंगे, तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो जिसको ज़्यादा उम्मीद हो कि 60% से ऊपर ही नंबर आएंगे वही होप सर्टिफिकेट बना के जाए। कोई बिल्कुल इस तरह ना जाए कि उसको 60% से कम नंबर आ जाएं और वो डिसक्वालीफाई हो जाए पेपर देने के बाद, किराया खर्चा करने के बाद, पेपर टेस्ट पास करने के बाद, तो तब भी वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। ये दिमाग में रखना है। अब आ जाती है यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, प्री मेडिकल स्टूडेंट मे आल्सो अप्लाई प्रोवाइडेड दे क्वालिफाई एडिशनल मैथमेटिक्स इन द एफएससी आर A लेवल स्टडीज़ बिफोर 15 मार्च 2026। वो कहते हैं कि प्री मेडिकल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं एक शर्त में, अगर वो एडिशनल मैथमेटिक्स के जो पेपर है उसके अंदर क्वालिफाई कर जाते हैं इन देयर एफएससी और A लेवल स्टडीज़ बिफोर 15 मार्च 2026। मार्च 2026 तक अगर आप मैथ के पेपर के साथ क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये इसके जो अप्लाई। अब आप कहेंगे मेरी तो बायो के साथ है, मैं मैथ का पेपर दूंगी कैसे? किसी बोर्ड के अंदर जाके ये एडिशनल मैथ का पेपर कैसे दूंगी? तो एडिशनल मैथ का पेपर यहीं पर ही होगा। वो मैं तरीका बता दूंगा कि इसका अप्लाई कैसे होगा और इसका जो मैथ का पेपर है आपने कैसे देना है। ये सिर्फ उस सूरत में हो पाएगा अगर आप जो इनका जो पेपर है, जो एडिशनल पेपर है मैथ का, वो आप पास कर जाते हैं, तो वो लाजमी आपने पास करना होगा। फिर जो है ना आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके टेस्ट वगैरह दे सकती हैं। उस सूरत में कि आपको लाजमी है कि जो इनका एडिशनल मैथ का पेपर है वो पास करना पड़ेगा मेडिकल वालों के लिए। और जो प्री इंजीनियरिंग वाले हैं वो तो वैसे ही सेफ़ हैं और ICS वाले भी सेफ़ हैं। फिर भी किसी को इसकी पॉइंट की समझ नहीं आ रही है तो वो व्हाट्सएप पर आके मज़ीद डिटेल के साथ मुझसे पूछ सकेगा। तो ये हो रही है यहाँ पर बात इसकी प्री मेडी अपना बायो वालों की। इसके अलावा तकरीबन मैंने सारे क्वेश्चन अपना कवर कर दी हैं। और इसका अगर किसी ने अप्लाई करना है तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जो कि है joinparknavy.gov.bk। अगर आपको ये ऐड चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर चल जाएं, वहाँ सर आपको डायरेक्ट अप्लाई का लिंक भी मिल जाएगा और मज़ीद डिटेल भी वहाँ पर आपको लिखी मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ तो हमारी वेबसाइट आपने सर्च कर लेनी है जो कि है ilmiway.net। ये वैसे स्क्रीन पर भी लिख दूंगा, मैं वैसे लिख के दिखा रहा हूँ। तो ये वाली वेबसाइट आपने सर्च कर लेनी है।
ilmiway.net, यहाँ पर भी आपको ये ऐड मिल जाएगा। ऐड वहाँ से डाउनलोड कर लेना या फिर व्हाट्सएप से हासिल कर लेना, एक ही बात है। अब आ जाते हैं कि इसकी तैयारी हम कहाँ से करेंगे, इसका टेस्ट वगैरह कहाँ पर होगा और टेस्ट कैसा होगा, इसकी तैयारी हम कहाँ से करेंगे। देखो भाई, टेस्ट की तैयारी करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है फ्री वाला, तो उसके लिए मैंने बेसिकली क्या है, एक लेक्चर रखा हुआ है जिसके अंदर मैं फ्री क्लास दूंगा, पहली क्लास फ्री होगी। और दूसरा तरीका है कि आपने क्या करना है, पेड क्लास ले सकते हैं आप हमारी क्लास, जो कि उसकी फ़ीस जो है ना हम वहाँ पर बता देंगे आपको, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है। यहाँ पर आपको जो है ना ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगे रोज़ की, और फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, पास्ट पेपर मिलेंगे, ऑनलाइन एमसीक्यूज क्विज मिलेंगे, और डेली जो है ना क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। आप कोई भी सवाल करेंगे तो उसका जवाब दिए जाएंगे। कोई सवाल आपको समझ नहीं आता है तो उसको भी यहाँ पर हल किया जाएगा। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके आप इस क्लास में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो पहली क्लास है वो सबके लिए फ्री है। उसके बाद वो डिसाइड करे कि उसने हमारे से पढ़ना है, और उसने अगर फ्री में पढ़ना है तो कोई मसला नहीं, हमारी कोई फ़ीस ज़्यादा नहीं है। वैसे तो हम 1000 रुपये ले रहे हैं, कोई बड़ी फ़ीस नहीं है। हो सकता है 1500 तक चली जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूं। तो इसके साथ आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। फिर भी अगर कोई बंदा ये नहीं भरना चाहता है तो मैं उसको एक फ्री का तरीका उसी में बताऊंगा, जो कि व्हाट्सएप पर लेक्चर दिया जाएगा, यूट्यूब पर नहीं आएगा वो लेक्चर। तो उसमें मैं बताऊंगा कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर MCQs की क्विज़ बनी हुई है, वहाँ से प्रैक्टिस करके आप फ्री में वहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, और आपको PDF नोट्स वगैरह वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप प्रॉपर क्लास लेना चाहते हैं तो फिर आपको ये थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी भी मेहनत लगती है इसके अंदर। इसके अलावा किसी कोई सवाल रहता है तो व्हाट्सअप नंबर आपको पता है, ऑलरेडी दिया गया है, तो आप वहाँ पर रब्ता करके पूछ लेना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।